अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बेसिकली एयरपोर्ट की कॉपी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है i13 और ये पाकिस्तान के अंदर तकरीबन आपको 2000 के अंदर मिल जाती है। और यहाँ दोस्तों काफ़ी अच्छे फीचर्स है इसके अंदर, तो मैंने कहा क्यों ना आपके सामने एक रिव्यू पेश किया जाए जो इसके अंदर फीचर्स हैं, मतलब कि टच सेंसिटिव बटन्स हैं और इसकी बैटरी टाइमिंग है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और इसका सारा कुछ मैं आपको बताऊँ कि ये हैंड फ्री क्या 2000 के अंदर खरीदने के काबिल भी है या नहीं, और इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो एक्चुअल में वर्क भी करते हैं या नहीं है, वैसे ही है बस दिखा दिया गया आपको इसके अंदर टच बटन और ये कमाल हो जाएगा। तो इसके अंदर वो काफ़ी कमाल के फीचर्स है भी या नहीं है, कैसे वर्क करती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आज, उसका रिव्यू करेंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बाय करने के काबिल है या नहीं, आपको इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दोस्तों फाइनली हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं i13 की। सामने की तरफ आपको i13 देखने को मिलता है, ओरिजिनल देखने को मिलता है, ओरिजिनल का एक टैग सा लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ कि ऑटो पेयरिंग होगी, ऑटो ऑन और ऑफ होगा और यहाँ काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ दोस्तों यहाँ साइड की तरफ ऑटो पेयरिंग का एक और बार ऑप्शन देखने को मिलता है आपको, और यहाँ आपको लिखा हुआ है कि टच यूजिंग सीरी, मतलब कि इसके अंदर टच सेंसिटिव बटन भी होंगे। और यहाँ दोस्तों आपको सामने की तरफ देखने को मिलता है कुछ इसका डायाग्राम सा, और इसके नीचे लाइटिंग पोर्ट बनी हुई, मतलब कि लाइटिंग पोर्ट से लाइटिंग केबल शायद इसके अंदर इंक्लूडेड आपको देखने को मिले। और यहाँ कुछ इसका इनपुट डीसी वोल्टेज लिखा हुआ कि 2.4 एम्पेयर लेगा, 5 वोल्ट लेगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको डिब्बे के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ अनबॉक्सिंग को ज़्यादा कोई मतलब कि इसकी कमाल नहीं होने वाली है, सिंपली अनबॉक्सिंग होगी। तो इसका शॉपर वगैरह उतार लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या डिब्बे के अंदर देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये मैंने बाई की थी दराज से ऑनलाइन, तो मुझे तकरीबन 1500 की देखने को मिली। और यहाँ अगर आप बाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का डिब्बा देखने को मिलता है और यहाँ ऊपर ये एक तकरीबन ब्लू कलर के अंदर किसी लिफाफे के अंदर लिपटी हुई है। और यहाँ नीचे की तरफ आपको, जैसे मैंने आपको बताया, कि लाइटिंग केबल मिलती है जिससे आप इसको चार्ज कर पाएंगे, तो आपको अलहदा से लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी मतलब कि वो अच्छी क्वालिटी नहीं है, बस नॉर्मल सी बिल्ड क्वालिटी। अगर आप अलहदा से बाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ जो मतलब कि ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी मेरे ख्याल में। तो इसका टेस्ट कर लेते हैं कि ये आपको तकरीबन छोटी सी केबल, जो जैसे कि आपको पावर बैंक के साथ देखने को मिलती होती है, वैसी छोटी सी आपको केबल यहाँ दी गई है। और इसके यूज़र मैनुअल्स हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। एक साइड से मेरे ख्याल चाइनीज़ में है, जी हाँ, एक साइड से चाइनीज़ में और एक साइड में यहाँ आपको इंग्लिश में देखने को मिलती है। तो इसको पढ़ सकते हैं अगर आप इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसका शॉपर वगैरह उतार लेते हैं और देखते हैं कि हमें फर्स्ट लुक कैसी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ इसका जो प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे ख्याल इन्होंने शॉपर वगैरह लगाया हो कि इसके स्क्रैचेस वगैरह ना आए, और ये आपको जो जब तक आप तक पहुँचे तो ये अच्छी तरह पैक्ड हो। तो इसका सिरा कहाँ गया जहाँ से इसको ओपन करना है, यहीं कहीं होगा। तो इसको फाड़ ही देते हैं। तो यहाँ इसका मिल तो रहा नहीं है कहाँ से ओपन करना है। तो ये ये काफ़ी अनोइंग चीज़ है, ये काफ़ी अनोइंग चीज़ है। आपको ब्लू लाइट इसके अंदर देखने को मिलती है। पहला ही इंप्रेशन इसने बुरा दे दिया है, तो अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इंप्रेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मतलब कि इसका वैसे बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसके जो ये ब्लू लाइट और लाल लाइट वाला सिस्टम है ये मुझे काफ़ी हज़म नहीं होता है। हर बार ये जो मैं i7 जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये हैंड फ्री इस तरह की, ये चीज़ बड़ी अनोइंग है यार। जब इसको बाहर निकालते हैं तो इसके चालू हो जाती है, ये मुझे चीज़ अच्छी लगी कि इसको हम दोबारा अंदर डालते हैं तो ये बंद हो जाती है, तो बाहर निकालते हैं चालू हो जाती है। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। वैसे ये ऑटो जो सिस्टम है, लगता है यही वाला ऑटो सिस्टम था। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है अब तक। तो अब देखते हैं इसके फुल रिव्यू के अंदर। तो ये जो वीडियो मैंने अनबॉक्सिंग की रिकॉर्ड की है, ये मैंने रिव्यू से 1 महीना पहले रिकॉर्ड की है। तो जो रिव्यू होगा वो काफ़ी कमाल का आएगा, क्योंकि वहाँ मैंने 30 दिन की टेस्टिंग की और उसके बाद मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि बेसिकली ये जो हैंड फ्री है वो ख़रीदने के काबिल भी है या नहीं। तो रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसकी अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस तो काफ़ी सिंपल रहा। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि बताने वाली थी का कमाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसकी जो हैंड फ्री की बिल्ड क्वालिटी है ये काफ़ी कमाल मुझे देखने को लगी। इसका जो प्लास्टिक है ये एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको तकरीबन 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इसके ऊपर जो स्क्रैचेज़ हैं वो भी बहुत कम पड़े हैं। मतलब कि स्क्रैचेज़ जो है बड़े बड़े स्क्रैचेज़ होते वो तो कोई नहीं है, हल्के हल्के जो आपको निशान देखने को मिलते हैं वो इसके ऊपर पड़ गए हैं। लेकिन इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और जो ये एयरबड्स हैं
ये जो चीज़ें हैं मतलब लुपियाँ जिसे आप कहते हैं, टूटियाँ कहते हैं, इनका भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी कमाल है और ये भी काफ़ी अच्छी वर्क कर रही हैं। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के अंदर एक मसला ये है कि इसके अंदर जो एक नीली और लाल लाइटें हैं, जैसे एम्बुलेंस के अंदर लाइटें होती हैं और अजीब सा फीलिंग आती है, मतलब कि आपको मतलब कि ईयरबड्स तो देखने को मिलते हैं, एयरपोर्ट तो देखने को मिलते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर वो चीज़ नहीं होती। एयरपोर्ट के अंदर छोटा सा सुराग होता है, उसके अंदर से छोटी सी एक एलईडी लाइट बार होती है जो मतलब कि एज आ नोटिफिकेशन तो इसके अंदर होते नहीं है, मतलब कि एज आ चार्जिंग शो करती है, चार्जिंग कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, चार्जिंग हो रही नहीं हो रही है। तो इसके अंदर ज़रा और किस्म की लाइटें हैं, वो मतलब कि जब चलती हैं तो आपको पता लगता है दूर से कि भाई जी कोई कमाल किस्म का एयरपोर्ट किसी ने पहना हुआ है। तो ये मतलब कि लाल और जो नीली लाइटें हैं ये काफ़ी कमाल का कॉम्बिनेशन नहीं है और ये बड़ी ऑकवर्ड सी आपको लगती हैं। यहाँ दोस्तों एक ही चीज़ है जो एनोइंग है बहुत ज़्यादा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी के अंदर, बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमाल है। आपको तकरीबन वही चीज़ देखने को मिलती है, नीचे नाइट्रिंग पोर्ट देखने को मिलती है, आपको ऊपर की तरफ से वही डिज़ाइन वही चीज़ आपको देखने को मिलती है जो कि एयरपोर्ट्स के अंदर आपको देखने को मिला है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ इसकी जो बैटरी टाइमिंग के हवाले से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे कि बैटरी टाइमिंग कितनी होगी, क्या होगी, आपकी जो चेकिंग थी उसमें कितनी रही। तो मेरी जो चेकिंग थी उसमें बैटरी टाइमिंग 2 घंटे के करीब रही। तो 3 घंटे वैसे डब्बे पे लिखा हुआ है लेकिन 2 सवा 2 घंटे ये निकाल जाता है। उसके अलावा इसका जो केस है ये भी चार्ज होता है, तो आप इसको दोबारा चार्ज करके तो आधे घंटे में दोबारा चार्ज होती थी, आधे घंटे 35 मिनट के अंदर तक चार्ज हो जाती है। इसको दोबारा चार्ज करके तो आप 2 घंटे के लिए दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ जो नीचे पोर्ट दी गई ये भी लाइटनिंग पोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको बिल्कुल फील आएगी एयरपोर्ट वाली। और यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा केबल रखनी पड़ेगी, अगर आप आईफोन यूज़र नहीं है तो आपको यहाँ लाइटनिंग केबल रखनी पड़ेगी जिससे आप जो है इसे चार्ज कर पाएँ। और यहाँ दोस्तों अगर इसकी एक और फीचर की बात करें, यहाँ अगर आप इसको निकालते हैं यहाँ डिब्बे के अंदर से तो खुद ब खुद इनकी बत्तियाँ जो लाल पीली बत्तियाँ, लाल और नीली बत्तियाँ चलने पड़ जाती हैं और ये आपस में कनेक्ट हो जाती हैं खुद ब खुद। आपको कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ बटन तो है नहीं, टच सेंसिंग बटन हैं और उसके अलावा आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटो कनेक्ट है और आपको बस अपने कानों के अंदर लगाना है इसे। तो बस मोबाइल से कनेक्ट करना है और मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी। तो आपके मोबाइल से अगर ऑलरेडी ये कनेक्ट है, डब्बी के अंदर से निकालेंगे उसी वक्त ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगी और चलना शुरू हो जाएंगी। तो ये काफ़ी ऑटो फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका, ये एयरपोर्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा फीचर रहा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है कि इसको फुल एयरपोर्ट की तरह बनाया जाए और काफ़ी हद तक उन्होंने बना भी दिया। जो टच सेंसिटिव बटन्स हैं इसके, ये काफ़ी जेस्चर्स के जरिए काम करते हैं, मतलब कि एक बार क्लिक करेंगे तो कॉल पिक होगी, 2 बार क्लिक करेंगे गाना चेंज होगा, 3 बार क्लिक करेंगे तो ये होगा। तो काफ़ी अच्छे इसके मतलब कि जेस्चर कंट्रोल्स हैं, तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों जो साउंड क्वालिटी है इसकी काफ़ी अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि बेस जो है इसकी बिल्कुल आप कह सकते हैं नॉर्मल किस्म की है और यहाँ जो ट्रबल है वो काफ़ी अच्छी है और उसका साउंड जो गुड है, काफ़ी गुड है, लेकिन आपको बिल्कुल एयरपोर्ट की जैसी साउंड क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ आपको अगर आप अंदाजे में आपको दूँ तो तकरीबन आपको ऐसी हैंड फ्री देखने को मिलेगी जो आप सैमसंग की स्टैंडर्ड हैंड फ्री जो आती है, जो बगैर बूफर की होती है, उस तरह की तकरीबन आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है यहाँ इस एयरपोर्ट के अंदर। और ये मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज के हवाले से, इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। तो अगर आप एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई हमें 1500 के अंदर कोई अच्छा एयरपोर्ट मिल जाए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है आपके लिए। और ये काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर मार्केट में अवेलेबल है कि हर कोई बंदा इसे अफोर्ड कर सकता है। ये 1500 के अंदर आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, 1500 से 2000 की रेंज में, क्योंकि कुछ डीलर हैं वो थोड़े से महंगे देते हैं, कुछ ज़रा सस्ते देते हैं। चीज़ एक ही होती है, जो डिब्बा मैंने दिखाया इस डिब्बे के अंदर अगर आप ये चीज़ मिलती है तो तकरीबन यही चीज़ होगी और आप जो i13 है उसका मज़ा पूरा ले पाएंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली बाय कर सकेंगे, जो भी आपको सस्ती पूरी पाकिस्तान के अंदर बंदा प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इस तरह की टेक्नोलॉजी के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी दबा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।